नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपसे पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ एलटीसी, पार्ट 2 में एलटीसी टू फैमिली मेंबर्स और पार्ट 3 में एलटीसी एडवांस एंड एडजस्टमेंट जैसे टॉपिक पर डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया है कि इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आपको एलटीसी से संबंधित लेटेस्ट रूल्स की जानकारी देना, लेटेस्ट रूल्स से आपको अवगत करवाना ताकि आप भी एलटीसी का पूरा फायदा ले सके। इस वीडियो में मैं आपसे अलग-अलग परिस्थितियों में एलटीसी की एडमिसिबिलिटी यानी कि स्वीकार्यता पर चर्चा के दौरान वैकेशन, हॉलीडेज, लीव, सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, रेजिग्नेशन, टेक्निकल रेजिग्नेशन, सस्पेंशन, टूर एंड ट्रांसफर, एलपीआर यानी कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के साथ-साथ ग्रेस पीरियड यानी कि रियायत अवधि पर भी डिटेल में चर्चा करूंगा। दोस्तों, यह एक जटिल और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अलग-अलग तरह के छुट्टी के दौरान एलटीसी के एडमिसिबिलिटी यानी एलटीसी की स्वीकार्यता के बारे में। तो आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर ही उठ रहा होगा कि केंद्रीय कर्मचारी किस तरह की छुट्टी के दौरान एलटीसी पर यात्रा कर सकते हैं, एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको रूल पोजीशन के साथ देने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं फटाफट इसके बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलटीसी नोट एडमिसिबल फॉर जर्नीज ड्यूरिंग द वीकेंड हॉलीडेज विदाउट एनी लीव यानी कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी सिर्फ वीकेंड हॉलीडेज में बिना किसी तरह के छुट्टी के एलटीसी पर यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन इससे क्लियर है कि वीकेंड हॉलीडेज के साथ अगर किसी भी तरह का छुट्टी लेता है, किसी भी तरह का लीव कंबाइन करता है, तो फिर एलटीसी पर यात्रा कर सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी किसी भी तरह की छुट्टी के दौरान एलटीसी पर यात्रा कर सकता है। अर्न लीव यानी कि अर्जित अवकाश, मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और साधारण छुट्टी, कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश एंड स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश, सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव एंड स्टडी लीव यानी कि अध्ययन अवकाश। तो इन सभी तरह की छुट्टी के दौरान केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी पर यात्रा कर सकता है और उससे संबंधित ओएम भी यहाँ पर साइट किया गया है। तो विशेष जानकारी के लिए उस ओएम को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एलपीआर की लीव, प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए लीव। तो क्या कोई भी केंद्रीय कर्मचारी एलपीआर के दौरान एलटीसी का लाभ उठा सकता है, एलटीसी पर यात्रा कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा कर सकता है और इससे संबंधित रूल 4 को आप यहाँ देख सकते हैं कि एलटीसी टू विजिट होम टाउन इन अ ब्लॉक ऑफ 2 years एंड टू एनी प्लेस इन इंडिया वंस इन 4 years will be allowed both ways during LPR provided the return journey is completed before the expiry of the leave preparatory to retirement। तो इसे आसान शब्दों में बता देता हूं कि 2 साल के ब्लॉक में गृहनगर यानी कि होम टाउन और 4 साल में एक बार भारत में किसी भी जगह की यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि रिटर्न जर्नी एलपीआर से पहले कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि वापसी की जो यात्रा होती है वह एलपीआर यानी कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट से पहले कंप्लीट होना चाहिए और इससे संबंधित ओएम भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेशन की कि क्या कोई भी केंद्रीय कर्मचारी वैकेशन के दौरान एलटीसी पर यात्रा कर सकता है? तो दोस्तों, इसका भी आंसर है पॉजिटिव में, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन अ वैकेशन डिपार्टमेंट, वैकेशन विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंसेशन। यानी कि अवकाश विभाग में सेवारत कर्मचारी के मामले में इस रियायत के प्रयोजन के लिए अवकाश को नियमित अवकाश माना जाएगा। यानी कि एलटीसी पर्पज से वैकेशन को रेगुलर लीव की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए कोई भी केंद्रीय कर्मचारी वैकेशन में एलटीसी की यात्रा कर सकता है और इससे संबंधित ओएम भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं टूर ट्रांसफर के साथ एलटीसी की, एलटीसी इन कॉम्बिनेशन विद टूर एंड ट्रांसफर।
If the LTC is combined with tour/transfer from hometown, LTC for visit to hometown is admissible and tour transfer TA allowed for the journey from hometown as admissible under TA rules. यदि LTC को होम टाउन से टूर ट्रांसफर के साथ जोड़ा जाता है या टूर या ट्रांसफर के साथ लिया जाता है तो होम टाउन की यात्रा के लिए LTC एडमिसिबल होता है और टूर ट्रांसफर TA के तहत गृह नगर से यात्रा की अनुमति दी जाती है. Similarly, if the official is permitted to proceed on leave to hometown from tour station, tour TA is admissible from headquarters to tour station and LTC for the journey from tour station to hometown and back to headquarters, subject to limit allowed as from headquarters to hometown and back. इसी तरह यदि अधिकारी को टूर स्टेशन से होम टाउन के लिए छुट्टी पर जाने की अनुमति दी जाती है तो टूर टीए मुख्यालय से टूर स्टेशन तक एडमिसिबल होता है, यानी कि हेडक्वार्टर से टूर स्टेशन तक टूर टीए दिया जाता है और टूर स्टेशन से होम टाउन और वापस मुख्यालय तक की यात्रा के लिए एलटीसी का लाभ दिया जाता है. लेकिन इस केस में जो रिम्बर्समेंट लिमिटेड होता है बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड होम टाउन और इससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन को यहाँ पर आप देख सकते हैं. अब बात करते हैं रेजिग्नेशन की. क्या रेजिग्नेशन के केस में कोई भी केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठा सकता है? तो इससे संबंधित दोस्तों आप यहाँ नियम देख रहे हैं. एलटीसी टू अ पर्सन रिजाइनिंग फ्रॉम सर्विस विदाउट रिटर्निंग फ्रॉम लीव इज नॉट एडमिसिबल. छुट्टी से लौटे बिना सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को एलटीसी का लाभ नहीं दिया जा सकता, यानी कि ऐसे कर्मचारी को एलटीसी का लाभ नहीं मिलता. अगर लीव पर गया हो और वहां से रिजाइन कर दिया हो तो इस केस में उनको रिम्बर्समेंट नहीं मिलता. अब बात करते हैं सस्पेंशन की. तो पहले बात करते हैं क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं. तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 persons अंडर सस्पेंशन एलटीसी इज अलाउड फॉर फैमिली मेंबर्स ओनली, यानी कि जो निलंबित कर्मचारी होते हैं तो वह खुद एलटीसी के लिए एलटीसी नहीं ले सकते, लेकिन उनके फैमिली मेंबर चाहें तो एलटीसी का लाभ ले सकते हैं, एलटीसी पर यात्रा कर सकते हैं. सरकारी कर्मचारी खुद ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सस्पेंशन के दौरान उनको किसी भी तरह का लीव नहीं मिलता, किसी भी तरह का लीव एडमिसिबल नहीं होता, ग्रांट नहीं किया जाता, इसलिए एलटीसी पर यात्रा नहीं कर सकते. अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड, यानी कि रियायत अवधि की या फिर इसे आप मोहलत भी कह सकते हैं. तो इसके संबंध में कुछ बेसिक बातें जानते हैं, फिर आगे डिटेल में इसे जानेंगे एग्जाम्पल के साथ. कैरी ओवर ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन रूल 10, अवकाश यात्रा रियायत को आगे ले जाना और इससे संबंधित रूल 10 है, एलटीसी रूल 10. तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये कैरी ओवर होता क्या है. A government servant who is unable to avail of the leave travel concession within a particular block of 2 years or 4 years may avail of the same within the first year of the next block of 2 years or 4 years. कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 2 साल या 4 साल के किसी विशेष ब्लॉक के भीतर छुट्टी यात्रा रियायत यानी कि एलटीसी का लाभ उठाने में असमर्थ होता है तो वह 2 साल या 4 साल के अगले ब्लॉक के पहले वर्ष के भीतर इसका लाभ उठा सकता है. यानी कि अगर 2 इयर्स या 4 इयर्स के ब्लॉक में वह नहीं लेता है तो नेक्स्ट जो 2 इयर्स का ब्लॉक होता है तो उसके फर्स्ट ईयर में इसका लाभ उठा सकता है. तो आगे मैं एग्जांपल से बताऊंगा. और यहाँ देख सकते हैं इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू लीव ट्रैवल कंसेशंस टू होम टाउन ही कैन कैरी फॉरवर्ड द लीव ट्रैवल कंसेशंस टू एनी प्लेस इन इंडिया फॉर अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स ओनली इफ he has carried forward the leave travel concessions to hometown in respect of the second block of 2 years within the block of 4 years. यदि कोई सरकारी कर्मचारी गृह नगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होता है तो वह भारत में किसी भी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को 4 साल के ब्लॉक के लिए तभी आगे बढ़ा सकता है जब उसने गृह नगर के संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत को 4 साल के ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ष के दूसरे ब्लॉक को आगे बढ़ाया हो. यानी कि एनी प्लेस इन इंडिया तभी विजिट कर सकता है कोई भी सरकारी कर्मचारी जब वह होम टाउन एलटीसी का एंटाइटल्ड हो और किसी भी पर्टिकुलर होम टाउन एलटीसी को उसने कैरी फॉरवर्ड किया हो तभी वह एनी प्लेस इन इंडिया का विजिट कर सकता है उसके अगेंस्ट में. तो अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं एलटीसी ऑफ आइदर टाइप नोट अवेल्ड टिल द एंड ऑफ द पर्टिकुलर 2 ईयर ब्लॉक, यानी कि विशिष्ट 2 वर्षीय ब्लॉक के अंत तक किसी भी प्रकार की एलटीसी का लाभ अगर नहीं उठाया जाता है
तो फिर उस एलटीसी का क्या होता है? तो इसी का आंसर आप यहाँ एरो मार्क में देख सकते हैं। कैन बी अवेल ड्यूरिंग द सक्सीडिंग ईयर। अगले वर्ष के दौरान लाभ उठाया जा सकता है। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आउटवर्ड जर्नी ओनली इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्पस। इस उद्देश्य के लिए केवल बाहरी यात्रा शुरू होने की तारीख को ही कंसीडर किया जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, होम टाउन एलटीसी और ऑल इंडिया एलटीसी against the block years 2022-2023 can be availed during the year 2024, and the journey can commence even on the 31st December 2024, with the return journey being performed in 2025 Rule 10। अब इस एग्जाम्पल के तहत जानिए कि ब्लॉक वर्ष 2022-2023 के लिए होम टाउन एलटीसी या ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ वर्ष 2024 के दौरान लिया जा सकता है। यानी कि इसे ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने 2022-23 में एलटीसी नहीं लिया हो, तो जो भी एंटाइटलमेंट हो, होम टाउन एलटीसी का हो या फिर ऑल इंडिया एलटीसी का हो, तो इस एलटीसी को 2024 में ले सकता है। और कर्मचारी चाहे तो 31 दिसंबर तक यात्रा कर सकता है, यानी कि 31 दिसंबर को भी फॉरवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी कर सकता है, भले ही उस कर्मचारी का जो रिटर्न जर्नी हो वह 2025 में हो। तो ये आपने देख लिया, इसी को कहते हैं ग्रेस पीरियड। यानी कि पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाता, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में इसका लाभ उठा सकता है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट देखते हैं। ट्रेवलिंग द कंसेशन ट्वाइस इन अ कैलेंडर ईयर इज परमिसिबल। तो इस केस में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में कोई सरकारी कर्मचारी 2 बार एलटीसी ले सकता है, तो क्या इसकी इजाजत होती है? तो यहाँ एग्जांपल से देखिए, इफ द एलटीसी टू होम टाउन फॉर ब्लॉक ईयर 2022-23 इज अवेल्ड ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड इन 2024। अब यहाँ देखिए कि यदि ब्लॉक वर्ष 2022-2023 के लिए होम टाउन एलटीसी का लाभ 2024 में छूट अवधि के दौरान उठाया जाता है, यानी कि रियायत अवधि के दौरान उठाया जाता है। In the same year, all India LTC or hometown LTC again can be availed against the block years of 2024-2025। तो उसी वर्ष 2024-25 के ब्लॉक वर्ष के अगेंस्ट अखिल भारतीय एलटीसी यानी कि ऑल इंडिया एलटीसी या होम टाउन एलटीसी का फिर से लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि 2024 में सरकारी कर्मचारी चाहे तो 2 एलटीसी ले सकता है, एक ग्रेस पीरियड यानी कि 2022-23 का और एक करंट ब्लॉक का 2024-25 का। तो एक वर्ष में 2 बार एलटीसी लिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। देयर आर नो रूल्स ऑर्डर्स दैट एलटीसी ड्यू फॉर द अर्लियर ब्लॉक शुड बी अवेल्ड फर्स्ट बिफोर अवेलिंग एलटीसी एडमिसिबल फॉर द करंट ब्लॉक। तो एक और चीज है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ, आपका जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने जा रहा हूँ। कई बार डिपार्टमेंट या ऑफिस कहता है कि पहले ग्रेस पीरियड का एलटीसी अवेल कीजिए, फिर आप करंट ब्लॉक का एलटीसी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पहले ग्रेस पीरियड का एलटीसी अवेल किया जाए फिर करंट ब्लॉक का एलटीसी अवेल किया जाए। सरकारी कर्मचारी चाहे तो पहले करंट ब्लॉक का एलटीसी अवेल कर सकता है, फिर ग्रेस पीरियड का एलटीसी अवेल कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा है कि 2024 में कर्मचारी चाहे तो पहले 2024-25 का एलटीसी अवेल कर सकता है, फिर ग्रेस पीरियड यानी कि 2022-23 का एलटीसी अवेल कर सकता है। अब यहाँ उसी को एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताया गया है। हेंस इन द एग्जाम्पल cited in सब पैरा 2 above, one can avail all India LTC first during 2024 against the current block and later avail the hometown LTC for the earlier block of 2022-23 at any time before the end of December 2024। अब इसमें देखिए, इसलिए जो यहाँ पैरा 2 में आपने देखा है कि कोई व्यक्ति पहले वर्तमान ब्लॉक 2024 का एलटीसी ले सकता है, यानी कि ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठा सकता है, और बाद में दिसंबर 2024 के अंत से पहले किसी भी समय 2022-23 के पहले ब्लॉक के लिए होम टाउन एलटीसी का लाभ उठा सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा, उसी को एग्जाम्पल से बताया गया है कि ग्रेस पीरियड का एलटीसी जो है उसे बाद में ले सकता है, और जो करंट ब्लॉक का है उसे पहले ले सकता है। क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले ग्रेस पीरियड का एलटीसी अवेल किया जाए और फिर सरकारी कर्मचारी करंट ब्लॉक का एलटीसी अवेल कर सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको पूरी जानकारी लीव और ग्रेस पीरियड से संबंधित मिल गया होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा
तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।